अंबाला में रफाल की इंडक्शन तकरीब हुई है। रफाल की सभी मज़ाहिब के रीति रिवाज से पूजा दुआ हुई है। फ़ज़ाइया में शामिल हुए लड़ाकू तैयारे रफाल अब रवायती तौर पर ये शामिल हो गए हैं और रफाल का रास्ता तलक हो चुका है। 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा बना है रफाल। फ़ज़ाइया में शामिल हुए लड़ाकू तैयारे रफाल दुश्मन को चीरने के लिए रस्मी तौर पर फ़ज़ाइया में शामिल हुए रफाल। फ्रांस की वज़ीर दिफा फ्लोरेंस भी मौजूद रहीं, साथ ही वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। तीनों तर्ज के अफवाज के सरबराहान भी मौजूद रहे और ये इस वक्त आसमान में गश्त करता, अपनी प्रवास करता रफाल तैयारा। Having engaged the afterburners of the powerful G404 engine, the aircraft is rapidly climbing तो दुनिया के बेहतरीन जंगी तैयारों में से एक रफाल आज बाकायदा तौर पर हिंदुस्तानी एयरफोर्स का हिस्सा बन गया है, आपको बता दें। और रफाल की उड़ान, इसकी खासियत है, इसकी मारक अहलियत, इसकी बहुत बड़ी खासियत है, जिसे आज आप देख रहे हैं फ्रांस की वज़ीर दिफा और राजनाथ सिंह हिंदुस्तानी वज़ीर दिफा, साथ ही तीनों फौज के चीफ। और इसके अलावा space industry as a whole has come a long way in indigenization and self-reliance with enhanced capabilities in terms of ये 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट हैं और राफेल RB 001 से 005 सीरीज के होंगे। RB का मतलब होता है एयर चीफ राकेश भदौरिया, जबकि बाकी जो हैं BS 001 से जुड़े हैं। BS का मतलब होता है साबिक एयर चीफ मार्शल BS धनोआ। तो अंबाला एयरफोर्स में राफेल की तैनाती के लिए एक ऐसी स्क्वाड्रन को जिंदा किया गया जिसे एयरफोर्स ने ख़त्म कर दिया था। इस स्क्वाड्रन का नाम है 17 गोल्डन एरो। पिछले साल एयर फोर्स के साबिक सदर BS धनोआ ने इसको जिंदा किया और अब यही स्क्वाड्रन अंबाला में राफेल की कमान संभालेगी। वैसे तो इस स्क्वाड्रन का गठन 1 अक्टूबर 1951 को किया गया था, लेकिन MiG-21 तैयारों के बेड़े से बाहर होने के साथ साथ 2016 में इसे ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन इस गौरवशाली स्क्वाड्रन को सबसे पहले ख़तरनाक लड़ाकू तैयारे राफेल के लिए फिर से वजूद में लाया गया है। तो राफेल एयरक्राफ्ट सरहद पार किए बिना ही वायुसेना में तस्वीरें देख सकते हैं। ये एक परंपरा है एयरफोर्स की, ये एक परंपरा है दुनिया भर की एयरफोर्स की। जब किसी फाइटर पायलट को प्लेन को रिटायर करना होता है या उसे स्वागत करना होता है अपने बेड़े में, तो इस तरीके से जो है वो वाटर सैल्यूट जो है वो दिया जाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक के पीछे एक रफाल, यानी 2 रफाल उनको वाटर सैल्यूट दिया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, साथ ही कांग्रेचुलेशन का गाना भी लगाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल किस तरीके से स्वागत जो है वो किया जा रहा है। ये वही रफाल है जो कुछ समय पहले ऊपर आसमान में दहाड़ते हुए, करतब करते हुए नजर आ रहे थे। अब जो है वो आपके सामने है, ठीक सामने है। वही रफाल ने लैंड किया, वही 2 रफाल कई सारी फॉर्मेशन में जो है ऊपर जाकर करतब दिखाए और कमाल दिखाए कि किस तरीके से दुश्मन से लड़ा भी जा सकता है, दुश्मन से बचकर वापस भी आया जा सकता है। और अब उन्हें वेलकम किया जा रहा है। तो आज से यानी अभी से IAF यानी इंडियन एयरफोर्स के अंदर रफाल का स्वागत है। रफाल जो है वो आज से ही जो है अपनी ड्यूटी पर तैनात होंगे और दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। ये आप देख सकते हैं ग्राउंड साहब, इसी के लिए 1 से 1.5 महीने का समय लिया गया था ताकि जो रफाल है वो जब यहाँ पर पहुंचे तो किस तरीके की फॉर्मेशन होनी चाहिए, किस तरीके से उनका स्क्वाड्रन जो है वो आगे चलेगा, उसको लेकर तैयारियां जो है वो की गई थी। अब देखिए आप ग्राउंड से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है वो रोकने के लिए उनको कहा रहा है और फॉर्मेशन यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से रोक रहे हैं। पूरे त्रिकोण बनाकर जो है एक रफाल पहले से वहाँ पर डिस्प्ले में रखा गया था, उसके बाद 2 रफाल और ताकत देख सकते हैं कि हवा का जो जवाब है वो यहाँ तक पहुँच रहा है। इतनी हवा जो है वो यहाँ तक है। वाटर सैल्यूट है
इसके चलते जो पानी की बौछारें हैं वो चींटे जो है वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं। इतनी ताकत, इतना थ्रस्ट जो है वो इसका इंजन पैदा कर देता है। ट्विन इंजन है, अपने आप में ही बहुत बड़ी जो है वो बात है। अगर एक इंजन को कोई दिक्कत आती है तो दूसरा इंजन जो है वो राफेल को संभाल सकता है। इतनी काबिलियत जो है, इतनी खूबी जो है वो इस राफेल के अंदर है। और आप तस्वीरें देख सकते थे कुछ ही सेकंड पहले यहाँ पर किस तरीके से वाटर सैल्यूट जो है वो इनको दिया गया है। अब जो पायलट हैं जो अभी चला रहे थे राफेल को वो बाहर निकलेंगे और कहीं ना कहीं उनका जो है स्वागत किया जाएगा। IAF के अंदर स्क्वाड्रन जो है वो बनाई गई है। तस्वीरें आप फिलहाल देख सकते हैं। तो तस्वीरें हैं अंबाला एयर बेस से, जहां पर राफेल एयरक्राफ्ट सरहद पार किए बिना ही दुश्मन पर उसके ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए हमेशा के लिए अब आ चुका है। एयरफोर्स में तैनात हो गया है। बाकायदा तौर पर आपने अभी देखा पानी की बौछारों के ज़रिए वेलकम किया गया। जो रवायत है एयरफोर्स की उसको निभाया गया। और ये पायलट आपको नज़र आ रहे हैं अभी उड़ान भर करके ये आए हैं। और रफाल की ताकत भी आसमान में दिखाई गई, किस तरह की उड़ान भरता है वहाँ पर मौजूद लोगों को, टेलीविज़न पर हम देख रहे करोड़ों लोगों को। तो ये इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें हैं अंबाला एयरबेस से। इस वक्त जी सलाम पर आप देख रहे हैं। और ये वो पायलट्स हैं, ये वो जाबाज हैं जिन्होंने रफाल तैयारे को उड़ाया और बेहद शानदार तरीके से इस तैयारे को उड़ाया गया। और अब रफाल बाकायदा तौर पर शामिल हो चुका है इंडियन एयरफोर्स पर। आपको बता दें बिना एयर स्पेस बॉर्डर क्रॉस किए ही राफेल पाकिस्तान और चीन के भीतर 600 किलोमीटर तक के टारगेट को पूरी तरह से मार सकता है। यानी अंबाला से 45 मिनट में बॉर्डर पर राफेल की तैनाती और फिर वहीं से टारगेट लोकेट कर पाकिस्तान और चीन में भारी तबाही का इंतज़ाम इंडियन फोर्स ने कर दिया है। एयरफोर्स ने एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मारक क्षमता वाली जो है मिसाइलें लेकर ये जा सकता है और वापस एयरबेस तक आ सकता है। और अब देखिए हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए स्वागत करने की तैयारी, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स। ये तरीका होता है एयरफोर्स का वेलकम का। तस्वीरों में आप देख रहे हैं एयरफोर्स के ये हेलीकॉप्टर रफाल के इस्तकबाल में। तो 3700 किलोमीटर तक ये एक बार ईंधन भरने पर उड़ सकता है। और ये वो पायलट्स जिन्होंने रफाल उड़ाया